जेडीयू में बवाल, चिराग ने साधा नीतीश पर निशाना। क्या फिर जेडीयू से अलग होंगे उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश को क्यों चुनौती दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? बिहार की सियासत में इन दिनों उठापटक तेज हो गई है। जेडीयू में टूट होती नजर आ रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब नीतीश कुमार को उन्हीं की पार्टी के अंदर से कोई चुनौती दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार मीडिया में आकर नीतीश को चुनौती दे रहे हैं। इस विवाद में अब चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। चिराग ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों शुरू हो रहा है ये सियासी संग्राम। जेडीयू से क्यों अलग हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? दरअसल मई 2022 में जेडीयू बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन इस दौरान नीतीश अलग अलग मंचों से तेजस्वी को सत्ता सौंपने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के कुछ नेताओं को ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। पिछले दिनों उनकी एक तस्वीर बीजेपी नेता अमित शाह के साथ वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही वो खुलकर मीडिया में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं। इस बीच उनके और जेडीयू के समर्थकों के बीच में झड़प होने की खबर भी सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा कब कब छोड़ चुके हैं जेडीयू? बिहार की राजनीति में दल बदलने का इतिहास उपेंद्र कुशवाहा का पुराना रहा है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए, जिसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां आ गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू को अलविदा भी कह दिया, जिसके बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी। फिर 2010 में बदलाव का रुख देखकर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में वापसी कर ली, लेकिन दल बदल का किस्सा यही नहीं रुका। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली और 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपना समर्थन भी दे दिया और 3 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। फिर कुशवाहा की ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी एक झटके में ढह गई। इसके बाद फिर उन्होंने जेडीयू में वापसी कर ली। चिराग ने जेडीयू पर साधा निशाना। इस मामले पर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने दूसरे दल यानी तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। फिर जेडीयू पार्टी का भविष्य क्या है? उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में हिस्सेदारी की सही मांग की है। नीतीश कुमार को कुछ लोग संभाल रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें कौन संभाल रहा है। इसी बीच खबर है कि जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।